बहनी, देवी और सही का कुछ पता। नाम मत ले उसका मेरे सामने। आज उसने मेरी और मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। क्या हुआ? क्या किया सही ने? क्या किया क्या नहीं किया पूछो। पत्र लेखा का शक बिल्कुल सही था। सही देवयानी को लेकर पुलकित के पास ही गई थी उन दोनों की शादी करवाने। अरे इतने समझाने के बावजूद उस लड़की ने वही किया जो उसे करना था। पुलकित और देवयानी की शादी करवा के ही दम लिया उसने। जिस बात का डर था सही ने वही कर दिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमको तो पुलकित के खिलाफ सबूत भी मिल गए थे ना। सही ने भी तो मान लिया था ना कि पुलकित गलत है। तो फिर ये सही ऐसे कैसे कर सकती है? वो देवी की शादी पुलकित से कैसे करा सकती है? अरे हमसे क्या पूछ रही है? अपने उस लाडली बहू से पूछ। नहीं, मैं तो कहती हूँ कि उससे भी मत पूछ। उस अक्खड़ लड़की के पास तो हर सवाल का जवाब होता है। अरे उसकी नजर में तो सब गलत है, एक बस वही सही है। और उसकी इसी सोच की वजह से आज हमारे खानदान की इज्जत 2 कौड़े की भी नहीं रही। उसने चौहान खानदान की बेटी की शादी एक नौकर की बेटी के साथ करवा दी। वहीनी, 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 काकू, काकू, तू पकड़ में पानी। काकू क्या हुआ? बैठो। काकू पानी पीजिए। काकू, सही ने आज बहुत गलत किया है, बहुत गलत। और ये सब मेरी दी हुई छूट की वजह से उसी का नतीजा है। बस बहुत दे दी छूट, बहुत कर लिया लिहाज, लेकिन अब नहीं। अब आप सब देखेंगे कि मैं सही के साथ क्या करता हूं। विराट, मैं जानती हूँ कि ये सही वक्त नहीं है, लेकिन ये कहने से मैं खुद को रोक भी नहीं सकती। तुम्हें याद है विराट, जब हमारी आखिरी बार बात हुई थी तुम्हारी ट्रेनिंग पर जाने से पहले, मुझे सच में उम्मीद थी कि इस बार तुम्हारी हिदायत देने पर सही अपने कदम पीछे ले लेगी और देवी ताई और पुलकित की शादी के बारे में सोचना छोड़ देगी। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। मैं भूल गई थी कि सही कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो सबके लिए अच्छा होगा। वो हमेशा वही करेगी जो उसे अच्छा लगेगा, फिर चाहे वो इस घर वालों की बेइज्जती हो या फिर किसी की जिंदगी बर्बाद हो। किसी और को तो छोड़ो, उसने तो तुम्हारी बात तक नहीं सुनी। तुम पति हो उसके। मैंने भी यही सोचा था कि शायद सही को मेरी बात समझ आ गई है। मैंने तो उसके साथ होली का त्योहार भी मनाया, यहां तक कि सही, आज हमारी पहली होली है और मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। सही भरोसे के लायक ही नहीं है। एक बार आ जाए फिर न जाने कितने सवालों का जवाब देना होगा उसे। न जाने कितने सच उगलने होंगे उसे। उससे क्या होगा विराट? जो सही को करना था वो कर चुकी है। अब तुम एक सवाल पूछो या 1000, चीजें तो नहीं बदलेंगी ना।
अश्विनी, तूने हमेशा अपनी उस जंगली बहू का साथ दिया है ना। इतनी हिम्मत हो गई उसकी कि सारे घर वालों के खिलाफ खड़ी हो गई वो। बहनी ऐसा क्या बोलता है, प्लीज ऐसा मत करिए। अब की बार मैंने उसका साथ नहीं दिया, बल्कि मैं भी ये मानती हूँ कि सही ने जो कुछ भी किया है गलत किया है। अच्छा, तो ठीक है, अब जब तुम्हारी लाडली बहू लौट कर आए है, उसे घर में घुसने मत देना। भाऊ, मैं मानती हूँ कि सही ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, लेकिन वो आए तब बस उसे एक बार अपनी बात रखने का मौका दे दीजिए। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, वो बिना किसी ठोस कारण के इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। ए, तू चुप कर। तू होती कौन है उसकी तरफदारी करने वाली? आज सिर्फ सही नहीं इस घर के बाहर जाएगी, तू भी उसके साथ निकल जाएगी। सोचने वाली बात है ना कि आखिर सही ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। अरे ये भी तो हो सकता है ना कि शायद उसको पुलकित के बारे में कोई ऐसी बात पता चल गई थी जो हमारे परिवार को नहीं पता है। क्या मालूम सही के पास कोई वाजिब कारण हो ये शादी कराने का। दुनिया में ऐसा कोई वाजिब कारण नहीं है। मैं अपने परिवार की बेइज्जती को जायज मान लूं। अब वो इस घर में कदम नहीं रखेगी। विराट, बड़ा कोई भी फैसला सुनाने से पहले एक बार सही की बात जरूर सुन लेना। क्या पता सच में उसके पास कोई ठोस कारण हो ये सब कुछ करने का। मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप सही का साथ दे रही हैं। आपको विराट के फैसले पर भरोसा क्यों नहीं है अश्विनी मामी? सही ने क्या किया है क्या नहीं किया है हम सबको पता है, लेकिन उसने ये क्यों किया है ये सिर्फ उसे पता है। तो उसे आ जाने दो, उसे अपनी बात रखने दो ना। तब तक खास तौर पे तुम सही के खिलाफ जहर उगलना बंद कर दो। और आप अपनी आंखें मूंद कर सही पर भरोसा करना बंद कर दीजिए। आई आपके ये भरोसे ही नहीं उसको इतनी हिम्मत दी है जो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा। आई सुन लीजिए, आज के बाद जवान निवास में सही के बारे में ना तो कोई सोचेगा ना उसका नाम लेगा। पर दामाद जी आप। मौसी, मुझे जो कहना था सो कह दिया और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। अब सही के लिए ना तो मेरे दिल में ना मेरे घर में कोई जगह है। मुझे अमे के चंगुल से छुड़ाने वाली सही ही तो थी। मेरे पैसे वापस दिलवाए, वो औरतें जब घर पे लड़ने आई तो उसी ने तो मेरा स्टैंड लिया। अगर उसको मेरी चिंता नहीं होती या हमारे घर की चिंता नहीं होती तो वो ये सब क्यों करती। माना सही ने आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है शिवानी मौसी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसे देविता की जिंदगी बर्बाद करने का हक मिल गया है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें सही से नफरत है, तुम्हें उसके अंदर की कोई अच्छाई नजर ही नहीं आती है। तुम्हें तो हमेशा उसके अंदर सिर्फ नेगेटिव ही नजर आता है ना। मैंने एक बार भी पत्र लिखा, एक बार भी तुम्हें उसकी तारीफ करते हुए नहीं देखा है। मुझे तो बस इस घर की चिंता है
और अगर आप भूल गई है तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि मैं भी इस घर की एक बहू हूँ। और रही बात तारीफ करने की, तो तारीफ करने के लिए किसी इंसान में गुण और कुछ क्वालिटीज होनी जरूरी है ना। और अगर सही में कुछ गुण होते तो पूरे परिवार वाले उससे ऐसे नाराज क्यों होते? आज भी पूरा परिवार उनसे नाराज नहीं है पत्रलेखा वहिनी। मैं शिवानी बुआ अश्विनी काकू सई वहिनी से नाराज नहीं है। तुम्हारी बड़ी भाभी है, तमीज से बात करो। दादा मैं तो बस उनसे लगता है सई वहिनी आ गई, मैं देखता हूँ। थाम। कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।